नमस्कार मित्रों। फ्रेंडशिप डे पर दोस्ती के नाम एक कविता। और कविता भी क्या है? दोस्त चाकू। दोस्त तो बहुत आपने देखे होंगे, लेकिन चाकू भी दोस्ती का आधार हो सकता है। तो लीजिए, प्रस्तुत है आपके लिए दोस्त चाकू। चाकू किस्म किस्म के, अलग अलग आकार प्रकार के, पैने, नुकीले, धारदार, तेज, भोंथरे, तरह तरह के, किसी के भी पेट, गले, छाती या किसी भी अंग में खोप देना आजकल अखबारों की रोज की खबर है। चाकू यानी भय, आतंक, जुगुप्सा, घृणा, बिगड़ता माहौल, सनसनी, ये होता है चाकू का एक रूप। लेकिन दूसरा रूप है चाकू यानी किचन नाइफ। चाकू यानी किचन नाइफ रसोई की सबसे ज़रूरी चीज़। तरह तरह की सब्जी काटता, छीलता, तराशता, मन चाहा आकार दे खाने को लजीज और आकर्षक बनाता किचन नाइफ। और एक ऐसा ही किचन नाइफ, एक ऐसा ही चाकू है मेरे पास, 53 साल पुराना। जी हाँ, ठीक सुना आपने, 53 साल पुराना, चंदन की बेंट वाला लोहे का मामूली सा चाकू, जिसे लाए थे हाथरस से मेरे पति के सबसे प्यारे दोस्त डॉक्टर राजन शर्मा। जिस चाकू से बारीक मनचाहा काटकर धनिया, प्याज, टमाटर मैंने बरसों बनाया खाना, स्वादिष्ट खाना, और खिलाया सबको। मेरे हाथ में आकर ये चाकू जादू कर देता था। यही था मेरा अलादीन का चिराग और जायकेदार खाने का आधार। सब घर में जितना भी काम करने वाले थे इस्तेमाल करना चाहते थे वही चाकू, क्योंकि बढ़िया से बढ़िया इम्पोर्टेड चाकू भी नहीं कर सकते थे इतनी बढ़िया कटान। किंतु दोस्तों, किसी नौकर की भला क्या थी मजाल कि छू तो ले मेम साहब का चाकू। इतनी तगड़ी डांट पड़ती थी कि सब घबराते थे उसे छूने से। रसोई में इस चाकू का हमेशा रहा एक विशेष और विशिष्ट स्थान। कई बार सोचती हूँ कि और भी तो कितनी सारी चीज़ें हैं, और भी तो कितनी सारी चीज़ें हैं यादों के इस मोरपंखी एल्बम में। लोग हीरे, मोती, सोना सहेजते हैं, लेकिन मैंने तो सहेजा है यादों के एल्बम में ये चाकू। आज 53 साल बाद भी ये मेरी रसोई में रखा है और वहाँ रहता है। डॉक्टर साहब की नौकरी में प्रमोशन के साथ साथ घर और रसोई बदलती रहीं, पर चाकू आज भी विराजमान है अपनी विशिष्ट जगह। घिसकर अब वह इतना पतला और जर्जर हो गया है कि कभी भी जोर पड़ने पर छूते ही टूट सकता है। लेकिन ये चाकू हमारी दोस्ती का करारनामा है। कितनी कितनी यादें इससे लिपटी हैं। हंसी, ठहाके, पार्टियाँ, मौजो मस्ती, हल्ला गुल्ला, शोरो गुल, झूला झूलती मीठी यादें, बच्चों की तितली बोली, लटपट चाल। अब मेरे पति तो परम धाम वासी हो गए हैं, लेकिन राजन और मंजू बहुत पहले ही कनाडा में जाकर बस गए थे, और हमारी दोस्ती और प्यार गलबाही दे फिर भी साथ चल रहे हैं, बराबर साथ चल रहे हैं। हम बहुत कम मिल पाए हैं इस लंबे अरसे के बीच, पर साथ गुजारे वो अमृतमय स्वर्गिक पल हमें बराबर जोड़े हैं कसकर, और ये हीरे मोती की लड़ियों से हमारी सांसों में गुथे हैं, सांसों में बसे हैं। ये चाकू मात्र चाकू नहीं, राजन का हम दोनों के प्रति अटूट प्यार है, विश्वास है, सम्मान है, स्नेह का इजहार है।
दोस्ती, इश्क और वफादारी के एक से एक नायाब किस्से सुने होंगे आपने। पर एक नामालूम सा चाकू भी बन सकता है इसका आधार। ये तो बिल्कुल अनूठा है ना दोस्तों, एकदम नया और अनूठा। कई बार सोचती हूँ कि और भी तो कितनी सारी चीज़ें हैं हमारे बीच उपहार स्वरूप मिली, कीमती वस्तुएं। पर मैं रोज़ जब रसोई में जाती हूँ, इस सम्मोहिनी अनूठी याद को सीने में सहेज कर रख लेती हूँ, कीमती मोती की तरह लपेट कर मोहक चित्रों की एल्बम में इसे सजो लेती हूँ। ये चाकू सचमुच मेरे लिए अमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं, ये अमूल्य है। क्योंकि इसकी कीमत रुपयों में नहीं, भावनाओं के ज्वार से, उसके उद्वेलन से नापो तो हर पैमाना छोटा पड़ जाएगा। तो मित्रों, यही है मेरे प्यारे नन्हे से चाकू की महागाथा। इसे सुनकर क्या आपको भी याद आए अपने प्यारे दोस्त और जीवनाधार? क्या भीगी आपकी आँखें और उनमें भी तेरी कुछ भीउली बिसरी यादें, मनमोहिनी तस्वीर? क्या आपको भी याद आए अपने भूले बिसरे प्यारे मित्र? धन्यवाद।